नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। इस सीरीज में अभी हाल फिलहाल में 6 महीने में जो भी एग्जाम हुए वहाँ पे जो क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो अभी हाल ही में एग्जाम में इंडोनेशिया के द्वीप से क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। तुम इंडोनेशिया के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं, कौन कौन से द्वीप द्वीप पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ इंडोनेशिया में कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसी के साथ इंडोनेशिया को किस चीज़ की कैपिटल कहा जाता है, उन सब चीज़ों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आप नॉर्मल चीज़ों में क्या होता है, बेसिक चीज़ें तो बहुत आसानी से डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आजकल एग्जाम में क्या हो रहा है, मॉडरेट लेवल की जीके पूछ रहे हैं, वहाँ से इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लिखकर बैठिएगा। सबसे पहले इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया स्थिति कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया एशिया के दक्षिण पूर्वी सिरे और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित है। यहाँ में पता है 13,000 से अधिक द्वीप है। सर्वाधिक द्वीप अगर किसी देश में पाए जाते हैं तो देश है आपका इंडोनेशिया, लेकिन मात्र इनके 6,000 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर लोग निवास करते हैं, अर्थात जहाँ पर जनसंख्या रहती है। बाकी सारे द्वीप कैसे वीरान है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है और चीज़ें पाई जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता। तो सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया। इसके कुछ प्रमुख द्वीपों के नाम जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है, जैसे कि आपने सुमात्रा द्वीप बहुत सुना होगा। सुमात्रा द्वीप कहाँ पे पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में। बोर्नियो द्वीप, सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप, बाली, मदुरै, सुलावेसी, एरियन, जया, ये सब क्या होते हैं, इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप हैं। और आजकल क्या हो रहा है, अगर एग्जाम के लेवल को थोड़ा सा टफ कर रहा है, एसएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, तो कई बार क्या होता है, जैसे बोर्नियो द्वीप को हम काली मंतान के द्वीप के नाम से जानते हैं, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई काली मंतान का द्वीप कहाँ पर स्थित है। फिर हमें लगता है अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए आपको इनके नाम भी पता होना चाहिए। सुमात्रा द्वीप को हम अंदलस द्वीप के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ जो आपका जावा द्वीप है, जावा द्वीप के पास ही आपका क्राकातुआ नामक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। इसी के द्वीप के थोड़ी दूर पास में जो दक्षिण में है, वहाँ पे मेरापी ज्वालामुखी है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए ज्वालामुखी, जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था 3 प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, सक्रिय, सुसुप्त और मृत। 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। तो जो आपका क्राकातुआ और मेरोपी ज्वालामुखी, ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। क्राकातुआ और मेरोपी ज्वालामुखी स्थित कौन से देश में है, तो इंडोनेशिया द्वीप में है। अब पूछ सकते हैं किस द्वीप के पास स्थित है, तो इनकी स्थिति है जावा द्वीप के पास। तो इससे मल्टीपल टाइम के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से याद कर लिया तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन है आप कर पाएंगे। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। इसी के साथ साथ जो प्राकृतिक वनस्पति और पशु पक्षी को विभाजित करने वाली एक रेखा होती है, कौन सी रेखा होती है, वैलेस रेखा। आपने इससे पहले हो सकता है वैलेस रेखा के बारे में ना पढ़ा हो। आपने पढ़ा होगा कर्क रेखा के बारे में, आपने पढ़ा होगा मकर रेखा, आपने पढ़ा होगा भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। उसी प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और पशु पक्षियों, मतलब वनस्पतियों का वर्गीकरण कैसे, इसको विभाजित करने वाली एक रेखा होती है वैलेस रेखा। वैलेस रेखा आपके इंडोनेशिया से गुजरती भी है। इसी के साथ साथ इसे मसाला द्वीप के नाम से भी जानते हैं। जैसे इंडिया में क्या होते हैं, मसाला उत्पादन में केरल का पहला स्थान है। वैसे अगर विश्व में पूछेगा मसाला उत्पादन में, तो विश्व में मसाला उत्पादन में इंडोनेशिया का पहला स्थान है। इसीलिए कई बार हम इसे मसाला द्वीप के नाम से भी जानते हैं। इंडोनेशिया विश्व को सबसे बड़ा सिनकोना से क्या होता है, मलेरिया की दवा बनाते हैं। सिनकोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी आपका इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के वांगटुंग में क्या होता है, इसका सिनकोना का उत्पादन होता है। इसी सिनकोना पेड़ की छाल से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है, जिसका उपचार हम किसके लिए करते हैं, मलेरिया। अभी हाल ही में मलेरिया के लिए हमने एक वैक्सीन बनाई है, मास्क्यूरिस वैक्सीन किसके लिए बनाई है, मलेरिया के लिए। क्योंकि ये जो क्लासें हैं ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, लेकिन ये उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगी जिसकी बेसिक जीके तैयार है। क्योंकि अगर आपको बेसिक जीके नहीं पता है कि मलेरिया कैसे होता है, नहीं पता है मलेरिया की किस प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, आपको पता होना चाहिए भाई मलेरिया कैसे होता है, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से।
जब आपको बेसिक चीज़ें तैयार होंगी तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। ये चीज़ें थोड़ी सी एडवांस लेवल है, लेकिन क्वेश्चन आपके कोई भी गलत नहीं होंगे। तो आज हमने इंडोनेशिया से जुड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा। और अगर पूछेगा इंडोनेशिया की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पे है, इंडोनेशिया की सर्वाधिक जनसंख्या किन द्वीपों पर पाई जाती है, तो आपके जावा द्वीप में सर्वाधिक पाई जाती है, उसके बाद मदुरा और बाली है। कई बार लोग बाली घूमने भी जाते हैं, तो किस देश में, इंडोनेशिया। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है, इंडोनेशिया में अभी हाल ही में कुछ नया नियुक्त हुआ था, वहाँ के पीएम क्या हुए थे, चेंज हुए थे कि नहीं हुए थे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखिए आप सब रील्स वगैरह तो बहुत देखते होंगे, सोशल मीडिया को यूज भी करते होंगे, लेकिन अगर आपने सोशल मीडिया का यूज सही तरीके से कर लिया तो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं होती, कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती, हम उसे कैसा यूज करते हैं, हम बताते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप सोशल मीडिया यूट्यूब की हेल्प से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यही अगर आप फालतू के रील्स वीडियो देख रहे हैं तो आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। तो जैसे अब आपको इंडोनेशिया के बारे में मैंने इतनी चीज़ें बताई, तो एक बार जाके सोशल मीडिया में गूगल वगैरह में इंडोनेशिया को सर्च करिएगा, भाई इंडोनेशिया के पीएम कौन है, इंडोनेशिया की मुद्रा कौन है, तो कुछ और चीज़ें इसी में नोट कर लीजिए। ऐसे आपकी जीके बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। मेहनत करिए, एक अच्छे नागरिक बनिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। आपके देख के आदमी को लगे कि हाँ इस व्यक्ति के संस्कार हैं, क्योंकि जब आप कुछ काम करते हो तो सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप अपने माता पिता के संस्कारों को, आपके घर की सीख को, अपने स्कूल टीचर, आपके जो भी टीचर्स हैं उनकी दी हुई सीख, सबको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी कोई ऐसा काम मत करिए जिससे आपको आपके अपनों को शर्मिंदा होना पड़े। सबसे ज़रूरी चीज़ मेहनत करिए, अपने सपने पूरे करिए।